हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए 10th क्लास में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड शुरू करवाया है और वहाँ पे हम आज आपको सिखाएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे की जाती है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको वर्ड रूट सिखाए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंपाउंड की नेमिंग में। तो चलिए सबसे पहले हम अल्केन से शुरू करते हैं। जो अल्केन वाले कंपाउंड होंगे उनके नेमिंग कैसे होगी। तो अल्केन का सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अल्केन का आपको जर्नल फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए कि अगर हमने कोई भी अल्केनिक वाला कंपाउंड है और अगर हमने उसकी नेमिंग करनी है तो जर्नल फार्मूला था हमारे पास CnH2n+2। ये कोई भी अल्केन का कंपाउंड हो सकता है, जैसे मान लीजिए मीथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, एक्स्ट्रा जो भी हैं तो वो इसी कंपाउंड से बनेंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि n हमारे पास यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अप टू ऐसे इन्फिनिटी तक n की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम अल्केन से जो कंपाउंड बनेंगे उनकी नेमिंग कैसे करेंगे। देखिए जो एल्क है ना, एल्क, इसकी जगह पे हम ये जो एल्क है इसको हम रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे? इस एल्क को हम रिप्लेस कर देंगे वर्ड रूट से। वर्ड रूट से, अब वर्ड रूट से कैसे? जैसे मान लीजिए अगर एक कार्बन होगा तो एल्क की जगह पे क्या आ जाएगा। मान लीजिए 1 कार्बन है तो इस 1 कार्बन को जब हम रिप्लेस करेंगे तो एल्क की जगह पे क्या लिख देंगे हम। अगर एक कार्बन है तो उसकी जगह पे हम मिथ लिख देंगे। इसी तरीके से अगर 2 कार्बन हो तो इस एल्क की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इथ लिख देंगे। इसी तरीके से अगर किसी कंपाउंड में 3 कार्बन्स हैं तो इस एल्क की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे प्रोप लिख देंगे। और बाकी एन एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। तो देखिए एक बार नाम लिखना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप नाम नेमिंग जब लिखेंगे तो सबसे पहले जो चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए वो होना चाहिए जर्नल फार्मूला। चलिए जर्नल फार्मूला एक बार फिर से। अल्केन के लिए CnH2n+2। देखिए अब मैंने n की वैल्यू ले ली 1। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन भी कितने होंगे, 1 ही होंगे। देखिए यहाँ पे पुट कीजिए n की वैल्यू, यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा। C n की जगह पे 1 पुट किया, फिर H हाइड्रोजन 2 एज इट इज़ इंटू n की जगह पे फिर क्या पुट किया आपने, इंटू में है ना, ये 2 इंटू n है तो इसका मतलब 2 इंटू कितना करेंगे हम, 1 करेंगे, और ये प्लस में 2 है। देखिएगा ये जो पावर है सभी हाइड्रोजन के नीचे होंगे। ये हाइड्रोजन्स के यहाँ पे पावर बन रहे हैं और ये कार्बन के पावर बन रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं C1, 1 को लिखो या ना लिखो, 1 तो वैसे ही होगा सभी के साथ, और H। अब 2 इंटू 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और 2 + 2 करेंगे तो 4। तो कंपाउंड क्या बना हमारा, CH4। अब इसका नाम क्या होना चाहिए? नाम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक कार्बन हमने लिया है, कितना कार्बन लिया है, 1। तो वैसे तो कंपाउंड कौन सा था हमारा, अगर वैसे तो कंपाउंड अगर आप देखेंगे तो क्या था, ये एक अल्केन था। लेकिन मैंने बताया था ये जो एल्क है इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, वर्ड रूट लिख देंगे। तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट आप सभी जानते हैं क्या होगा, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट होगा हमारा मिथ। तो CH4 का नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन की वजह से मिथ। और कौन सा है ये, CH4 है, मतलब सिंगल बॉन्डेड है। इस तरीके से आप देखिएगा ये कार्बन होगा तो इसके चारों तरफ हाइड्रोजन होंगे तो इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे एन। तो नाम क्या बना, मीथेन। इसी तरीके से हम अगर n हमारे पास 2 हो तो उसकी भी नेमिंग कर सकते हैं। मान लीजिए n हमारे पास 2 है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जर्नल फार्मूला। एल्केन का जर्नल फार्मूला CnH2n+2।
ये होगा CnH2n+2। अब देखिए N की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो यहाँ पे पुट करेंगे। तो N की जगह पे 2, यानी कि C2H एज इट इज, 2 एज इट इज। इस N की जगह पे भी क्या होगा, इनटू में होगा, तो इनटू में 2 + 2। तो इसका मतलब देखिए C2H, 2 × 2 4, 4 + 2 6, तो C2H6 ये हमारा कंपाउंड बना। अब हमने कार्बन कितने लिए थे, हम नाम देखिए, नाम लिखेंगे एल्केन के हिसाब से। तो एल्क की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, वर्ड रूट। आप सभी जानते हैं एल्क एल्केन कंपाउंड होगा, तो इस एल्क की जगह पे हम पुट करेंगे वर्ड रूट। तो देखिए 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या बताया था, मैंने आपको बताया था इथ। अगर 2 कार्बन दिखे तो वर्ड रूट क्या था, इथ। तो इथ लिख दिया हमने C2 की जगह पे। और साथ में क्या, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो एन को एज इट इज लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इथेन। तो इस तरीके से C2H6 हमारे पास क्या बना, इथेन बना। एक और एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में अब हमने लिख लिया, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे N की जगह पे अब हम 3 लिख देंगे। अगर N की वैल्यू 3 हो तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिए। फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। अब N की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इस फार्मूले में पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो Cn की जगह पे लिखा मैंने 3, H2, इस N की जगह पे भी कितना लिखूँगा, इनटू में 3 और +2। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, C3 एज इट इज, H एज इट इज। अब देखिएगा 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, और 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि C3H8। तो अगर 3 कार्बन थे तो 3 कार्बन को हमने क्या बोला था, प्रोप। वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, प्रोप। और क्या है ये, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। तो C3H8 हमारा क्या बना, प्रोपेन बना। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। N की वैल्यू को यहाँ पे आप 4 पुट कर सकते हैं, तो जैसे 4 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, C4H, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 + 2, तो ये कितना बन जाएगा, C4H10। तो 4 कार्बन थे, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट या क्या यूज करते थे हम, ब्यूट। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो एन, तो ये क्या बनेगा, ब्यूटेन। तो C4H10 क्या बना, ब्यूटेन बना। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके नेम याद रख सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे जो भी कार्बन होंगे, हाइड्रोजन उसका डबल +2 होगा। जैसे फॉर्मूले में था ना, हाइड्रोजन जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसका डबल +2। तो आप देखेंगे कार्बन अगर 4 थे तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, कार्बन का डबल, सबसे पहले तो डबल कितना होगा, 4 का डबल कितना होगा, 8, और उसमें 2 ऐड करेंगे तो 10, तो C4H10। इसी तरीके से आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे N की वैल्यू 5 होती तो कंपाउंड कितना बनता, देखिएगा C5 हो जाता। अब हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, हाइड्रोजन होने चाहिए इसका डबल, तो 5 का डबल कितना होगा, 10, और +2 करेंगे तो 12, तो C5H12। तो ये क्या बन जाएगा, 5 कार्बन थे तो वर्ड रूट क्या यूज करेंगे हम, पेंट। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो एन, तो ये बनेगा पेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको नेमिंग अल्केनिक कंपाउंड की समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।